उठते बैठते अल्लाह को याद किया करो। हुजूर फरमाते हैं अपने घर का नमक भी अल्लाह से मांगो, उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करो, सोते जागते। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन एक बंदे को अल्लाह बख्शेगा और वो बंदा फिर अल्लाह से अर्ज करेगा मालिक तूने मुझे क्यों बख्श दिया, हालांकि मुझे याद नहीं आता मैंने कभी तेरा कहना माना, ना फरमान इंसानों में तूने मुझे क्यों बख्श दिया। अल्लाह फरमाएगा ओ इंसान तू भूल गया मगर तेरा रब भूलने से पाक है। एक रात तू सो रहा था और सोते सोते तूने करवट बदली और बेखुदी में तुझे ख्याल कोई नहीं, होश कोई नहीं, बेहोशी में करवट बदली तूने मेरे बंदे और तूने कहा था या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है तुझे तो खबर नहीं मगर मुझे इतना प्यार आया कि मैंने तुझे उसी वक्त बख्श दिया था जब तू मेरा नाम ले रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो डीएम कैटेगरी के लोग हो वो हमारी महफिल से उठ के चले जाएं। मतलब डीएम कैटेगरी का मतलब है रात में भी फोन उठाने वाले, जिनके रात में 12 बजे भी फोन आते हैं, उन सब से गुजारिश है या तो मोबाइल अपने बंद कर लें या मेरा। अब बताओ इसका भी हक है ना, सुनने वालों का भी, हमारा भी कुछ हक है नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ, कोई टेलीफोन पे बात करे तो क्या मतलब है? मेरे पास भी तो टेलीफोन है, आप सबके पास भी तो टेलीफोन है। हुजूर के जिक्र से बड़ा कोई टेलीफोन है क्या? मैं तो तुझे शेर पढ़ता हूँ, आप जरा दोनों हाथ उठा के जरा अपने नबी को पुकारो, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, जब उनका करम होगा तैबा में जाना है। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर। आवाज बढ़ाओ। रो रो कर हाले अच्छा मदीने वो जाता है जिसकी नियत होती है। जो लोग ये जो बहाना करते हैं बुलावा नहीं आया, अरे तेरे पर टेलीफोन आएगा कोई तेरे पास, बुलावा नहीं आया। इतने पैसे बैंक में रखे हैं, नए मोबाइल खरीद रहा है, जमीनें खरीद रहा है, प्लाट खरीद रहा है और मदीने के नाम पर बुलावा नहीं आया। ये कौन सी झूठ बात है? हुजूर फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो जाए, क्या हज, और फिर वो उसे ताखीर करे, डिले करे, फरमाते हैं इसी हाल में मर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के। अल्लाह अल्लाह। हज फर्ज है भाई। बिल्कुल बूढ़े होके लोग मदीने जाते हैं। माशाल्लाह हमारे समीर भाई बैठे हैं इधर, ये हमारे मदीने के साथी। ऐसा भी हुआ है कि लोग 2-2 महीने में 2-2 बार मदीने चले गए। क्यों? क्योंकि मदीने वाले से जब प्यार हो जाए ना आदमी तो फिर सोचता नहीं है हो क्या रहा है, एक बार लग जाए बस दिल की, है ना। पढ़ो मेरे साथ। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है। एक बार और पढ़ता हूं। जब उनका करम होगा, जो दुनिया को बिल्कुल अपने कांधों से पीछे छोड़ के आए हों वो हुजूर की महफिल में दिल से बैठे हों, वो जरा अपनी जबान को बुलंद करें और एक आवाज हो के मदीने वाले के करम को पुकारे, इंशाअल्लाह बुलावा आएगा। पढ़ो। जब उनका करम होगा रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर। इसलिए कमाते हैं और इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र
तैबा आना और जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चिश्तिया टेगिया कॉन्फ्रेंस। और मेरे साथ पढ़ो जरा, आना और जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। एक प्यारा सा कूंचा है, गुंबद वो सुहाना है। एक प्यार मेरे साथ पढ़ो, एक प्यारा सा कूंचा है। क्योंकि मेरे बाद लंबी नात खानी होनी है, इस वजह से आखिरी शेर, मैंने कई शेर इसमें लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत से शेर हैं, मगर आखिरी शेर पढ़ता हूं क्योंकि मेरा उन्वान इसी शेर के तहत है। एक मोमिन दुनिया से जा रहा है, कौन? तो अपने घर वालों से कह रहा है चेहरा ठीक से साफ कर देना मेरा, और जरा उस पे रुई लगा देना, रुई से सफा करना मेरा चेहरा, फिर दाढ़ी काटना, आंखों में सुरमा लगा देना। कहा साहब क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो शेर उसका ये मफहूम बयान करता है। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना। मुझे कब्र में जाते ही मून को दिखाना। फरमाता है मेरा इमाम, कल है दीदार का दिन आज यहाँ, आंख बेकार है क्या होना है। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना। मुझे कब्र में जाते ही मून को दिखाना है। मुझे कब्र में जाते फरमाता है मेरा इमाम, कल है दीदार का दिन आज यहाँ, आंख बेकार है क्या होना है। थोड़ा सा इको कम करें भाई, इको कम करें, बस आवाज साफ करें। ये मालो दौलते दुनिया, ये रिश्ता ओ पैवन, बुताने बहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तड़पते हुए दिल, ये दूर होते हुए अल्लाह से हमारे जज्बे, हमारे घरों को कुरान से खाली करने वाली ये आफत। हमारी बेटियां बहनें अब कुरान नहीं पढ़ती, नॉवेल पढ़ती हैं, मोबाइल पर देखती हैं, इंस्टाग्राम देखती हैं, फेसबुक देखती हैं। अब हमारे बच्चे नबी पर दुरूद नहीं पढ़ते। अल्लाह अकबर। किसी ने इकबाल से कहा था अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाना है, क्या करूं? उसने कहा नबी पर दुरूद पढ़ना सिखा दे। तो जो आइए आइए आप इधर बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब जो भी है, मैं तो बैठने की बात कर रहा हूं ना भाई, साहबी भी तो बैठते ही होगा ना। अच्छा ठीक है, फिर बैठे भाई। अब जरा थोड़ा सा बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह ताला जज़ा दे आपको। बैठ जाएं, बैठे बैठे। इधर देखो, आला हज़रत फरमाते हैं जब औरत दूध पिलाती है अपने बच्चे को, क्या करती है? जल्दी बोलो। और दूध पिलाते पिलाते वो नबी पर दुरूद भी पढ़ते। क्या पढ़ते? बोलो जल्दी बोलो। तो उसके बच्चे को अल्लाह आशिक रसूल बना देता है। मगर अब हमारे घरों में न दुरूद है, न कुरान है, न कोई नात पढ़ी जा रही है मोबाइलों ने। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, ये क्या तुमने इसराइल के प्रोडक्ट का बाइकाट करना शुरू किया है?
तुम अपना इंस्टाग्राम की रील चमकाने के लिए मजाक उड़ाते हो क्या? वो तुमने खरीदा 20 रुपए का पीस, 30 रुपए का 7 अप, उसके बाद उसे फाड़ दिया, फेंक दिया। ये है, मैं बताऊं इसराइली प्रोडक्ट क्या है तुम्हारे पास? मैं बताता हूं। मोबाइल तुम्हारा है, इंस्टाग्राम उनका है, इसराइल का है। इंस्टाग्राम इसराइल का, फेसबुक इसराइल का, यूट्यूब इसराइल का। अब मुसलमान ना चाहते हुए भी यहूदियों का हाथ का खिलौना बना हुआ है। वो कह रहा है मैं बाइकाट कर रहा हूं, मगर कोई बाइकाट क्या कर पाएगा? उसके नबी ने जो उसे कुरान दिया वो उसके हाथ में नहीं है। जो यहूदियों ने इंस्टाग्राम दिया है वो उसके हाथ में है, जिस कुरान से उसकी जिंदगी बदलनी थी। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत पे नाजुक वक्त आएगा। हजरत अली से कहा, ए अली मेरी उम्मत पे बड़ा नाजुक वक्त आएगा, फितनों का वक्त आएगा। अली ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह फिर हम क्या करें? फरमाया फिर अल्लाह की किताब कुरान को मजबूती से थाम ले। मगर मैं कहां तकरीर करने आया हूं, अपने भाइयों को क्यों समझाने चला हूं? उनको तो हंसी मजाक की तकरीरें पसंद आती हैं, झगड़े की पसंद आती है। ये वाला मियां इसके खिलाफ बोलेगा, ये मियां इसके खिलाफ बोलेगा। ये सब पागल है, इनके दिमाग खराब है, इनको पता ही नहीं जमीनी हकीकत क्या है। जमीनी हकीकत ये है, अगर इस कौम को ना बचाया गया और उलमाए किराम बेदार ना हुए तो जो हालात हैं वो कम हैं, आगे वाले हालात हमसे देखे नहीं जाएंगे। पूछो जिस तरह के हालात, हम आपस में लड़ रहे हैं, ये पीर बड़ा, वो पीर बड़ा, वो कह रहा नहीं मेरा पीर बड़ा, वो कह रहा नहीं मेरा पीर बड़ा। और हम बचपन से जो सुनते आए हैं हम आपको सुना रहे हैं। हमारे यहाँ एक ही बात होती थी, एक ही बड़ा पीर है, उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। को थोड़ा कम करो मेरे भाई, थोड़ा सा इसका आवाज साफ करो, रिपीट। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। जॉन एलिया ने कहा था, कितने दिलकश हो तुम और कितना दिलजो हूं मैं। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। कैसे कैसे नौजवान निकल गए दुनिया से, दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रोज मर रहे हैं। जवान बूढ़े दुनियादार समझते हैं बड़ा फर्क पड़ेगा, मैं दुनिया में हूं, तेरे ना तो आने से कोई फर्क पड़ता भाई, ना तेरे जाने से कोई फर्क पड़ेगा। हाँ हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो जो मैं कर रहा हूं। अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है यहाँ कोई मेरा भाई ऐसा बैठा हो जो आज के बाद नसीहत ना सुन पाए, इसके बाद वो दुनिया से चला जाए। इसी वजह से नबी फरमाते हैं नमाज जब पढ़ो तो आखिरी समझ के पढ़ो। हजरत सैयदना उवैस करनी नमाज पढ़ते हैं। कैसी नमाज पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर। हुजूर ने फरमाया मेरा उवैस जन्नत में जाएगा। जरा जोर से बोलो, उवैस जन्नत में लोगों को लेके जाएगा। उवैस की शान है। मगर नमाज कैसे पढ़ते हैं? एक दिन खड़े रहते हैं, पूरा दिन पूरी रात निकाल देते हैं और कहते हैं आज रुकू, आज कयाम की रात है, यानी कयाम की रात। और दूसरे दिन कहते हैं आज रुकू की रात है, तीसरे दिन कहते हैं आज सजदे की रात है। ऐसे एक रकत पूरी करते हैं 3 दिन में। अल्लाह वालों के दिलों में डर थे। हुजूर मुबश्शिर भी हैं, खुशखबरी सुनाने वाले हैं, हुजूर गम सुनाने वाले भी। अब हमें खाली ये बात कह दी गई सुन्नियों में नारा लगवा के भाई ये सब जन्नती हैं, तो जो जन्नती हैं उसे क्या जरूरत है नमाज पढ़ने? बोलो भाई, जब पीर साहब ने ठेका ही ले लिया, ठेकेदारी पक्की है। हालांकि जिस तरह के हालात हैं, पीर साहब जन्नत में चले जाएं बड़ी बात। जी हक है, हक है। इतनी 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 सख्त हमारे दिल, आपके दिल कि बिल्कुल दिल सख्त हो गए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मौत को अगर याद नहीं करोगे, मेरे नबी पाक के सामने एक सहाबी का जिक्र हुआ, वो साहब बड़े नेक हैं। हुजूर ने फरमाया जिसका तुम जिक्र कर रहे हो क्या उसकी महफिल में कभी मौत का जिक्र सुना है? हुजूर नहीं सुना। फरमाया वो उतना नेक नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। यानी जो मौत को भूल जाता है वो गुनाहों की वादियों में खो जाता है।
कितने मुसलमान लड़के नशे करते हैं, उनके माँ बाप उनके जीते जी उनके लिए परेशान हैं। कितने मुसलमान लड़के शराब पीते हैं, कितने मुसलमान बिगड़ गए और हम अभी इन्हीं सारी चीजों में हैं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों इधर देखो, मगर जिसे मौत का यकीन हो जाए फिर वो गुनाह नहीं करता। याद रखना इस बात को। 5 अक्टूबर को मैं तकरीर करने के लिए गया था हैदराबाद में। आपके पास कितनी दौलत हो सकती है ये आप अंदाजा करें, मगर मैं जिस आदमी से मिला हूं उसकी बात मैं कर रहा हूं। मैं जब उस दौलतमंद उसका मैं तकरीर करने गया तो कहने लगे आप फलां साहब मिलना चाहते हैं। मैंने कहा भाई मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगे उनकी तबीयत खराब है, वो आ नहीं सकते, इस वजह से आपको बुला रहे हैं और आपकी तकरीरें बहुत सुनते हैं। मैं उनके यहाँ पे चला गया। उनका जो बंगला था उस आदमी का, तकरीबन उसका बंगला मेरे हिसाब से जितना मैंने अंदाजा किया 35 से 40 करोड़ रुपए का एक सफेद बेहतरीन बंगला, वो भी हैदराबाद सिटी में। और उस पे मर्सिडीज, BMW, उसके पास जैगुआर, जो बेहतरीन गाड़ियों के कलेक्शन है, जो सिर्फ लोग जिनके ख्वाब देखते हैं वो गाड़ियां उसके घर में खड़ी हैं। मैं अंदर जाके सलाम किया, उसने वालेकुम सलाम। मैंने उससे बातचीत हुई, मैंने उससे हाथ मिलाना चाहा, उसने हाथ पीछे खींच लिया। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ? मौलाना बोले तबीयत खराब है, इनसे हाथ आप ना मिलाएं। मैंने देखा उसके यहाँ पर रुई लगी थी, रुई यानी रुई कापूस और कॉटन। तो मैंने पूछा ये क्या हुआ? कहने लगे मैं गुटखा खाता था, 25 साल लगातार मैंने गुटखा खाया। रमजान में मेरे मुंह में एक दाना निकला, मैंने उसे इग्नोर किया, दाना और दर्द करने लगा, मैंने इग्नोर किया। 1-2 महीने के बाद ज्यादा दर्द हुआ तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बायोप्सी करवाई। उसके बाद उसने जो रिपोर्ट दी, उसके बाद मेरा सारा घमंड, सारा गुरूर, सारा मेरा जितना भी था सब खत्म हो गया। सैयद साहब उस रिपोर्ट में लिखा था तुम 2 महीने तक हो, ये आखिरी स्टेज का कैंसर है। कहते हैं वो रिपोर्ट मेरे हाथ में आई, आते ही मेरे हाथ में मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। मैं डिप्रेशन में चला गया। वो नोटों की गड्डियां जो कल तक मुझे सुकून देती थी वो कागज की रद्दियां बन गई। उन गड्डियों से मुझे नफरत होने लगी। वो गाड़ियां जो मेरे दिल का चैन थी, जिन गाड़ियों में बैठ के मैं लोगों में दिखाता था, लोगों में अपनी ताकत और अपने पैसे का घमंड दिखाता था, वो गाड़ियां मेरे लिए बिल्कुल कबाड़ा बन गई। मेरे बच्चे मुझे यतीम नजर आने लगे। कहता है सैयद साहब मैं पहले भी नमाज पढ़ता था, मगर अब जब सर सजदे में रखता हूं तो मुझे लगता है जैसे मेरी नमाज कबूल हो रही है। पहले तो गया ऐसी आ गया, अब जब सर सजदे में रखता हूं तो कहता हूं मालिक कुछ दिनों के बाद मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरा जनाजा इसी घर से निकलेगा और फिर मुझे लोग कब्र में रखेंगे, ऊपर से तख्ते लगा के, ऊपर से मिट्टी लगा के फिर मुझे छोड़ के चले जाएंगे। ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, मैं जब कब्र में जाऊं तो चूंकि मैं पापी बहुत बड़ा हूं, मैंने बड़े पाप किए, मालिक मुझे माफ कर देना, मेरी खताओं को माफ कर देना। कहता है मैंने बगैर कैंसर की रिपोर्ट के भी नमाज पढ़ी थी, मगर अब जो नमाज पढ़ता हूं ऐसा लगता है मेरा रब मुझसे राजी हो गया है। अल्लाह अकबर। कहता है ये दौलत मुझे किसी काम ना आई, वो गड्डियां मेरे किसी काम ना आई। अल्लाह फरमाता है अल्लाहुम्मुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, पैसा पैसा दिन सुबह शाम पैसा। हुजूर फरमाते इंसान की अल्लाह ताला अगर आदमी इंसान के बच्चे को, अगर इंसान को अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे तो वो उसको एक दिन में ठिकाने लगाकर फिर दूसरे दिन दूसरा सोने का ढेर ढूंढने के लिए निकलेगा। हुजूर फरमाते इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है उसके पैसे कमाने की ये जो आदत है ये जवान होने लगती है, इसी गफलत में वो मर जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल लगा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर फरमाता है कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जान जाओगे। फिर फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, यानी सुम्मा अरबी में तब इस्तेमाल होता है जब फिर के माने में, फिर हाँ हाँ जान जाओगे। मौला अली से पूछा गया अल्लाह ने 2 बार कहा जान जाओगे जान जाओगे, मतलब क्या है? फरमाया एक बार कब्र में जानोगे, एक बार हश्र में जानोगे। ये जो तुमने पैसे को सब कुछ समझ रखा है, ये जो तुम्हारी पेशानियां अपने रब के हुजूर नहीं झुकती, तुम क्या समझते हो ये पैसा तुम्हारा हो जाएगा? है मेरे भाइयों, बड़ी बड़े शौहरत वाले लोगों को हमने मरते देखा और मिट्टी में मिलते देखा, ना सिर्फ मिट्टी में मिलते देखा बल्कि उनकी कहानी को हमने खत्म होते देखा। और ऐसे खत्म होते देखा कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, रात का वक्त है, 3 बजे का वक्त है, मैं अपनी गाड़ी से वापस आ रहा हूं सफर से कहीं, मुझे याद आया इसी सफर में इसी रोड के करीब एक कब्रिस्तान है, वहां मेरे एक दोस्त का
जनाजा मैंने पढ़ा था, वो मेरा एक बड़ा शोहरत वाला दोस्त था, उसकी कब्र वहां पर है। मैंने बरेली के करीब उस गाड़ी को मोड़ा, उस कब्रिस्तान में गया, अंधेरा कब्रिस्तान, जमीन में बैठी हुई कब्रें और एक सन्नाटा, एक सन्नाटा। वो जिनकी जबानें कल तक बहुत बोलती थी, आज वो जबानें खामोश हो चुकी हैं। वो जो बड़ी आंखें देखती थी, आज उनकी आंखों में नाकों में मिट्टी, उसकी नाक में उनके कीड़े घुस चुके हैं। मैं वहां खड़ा हुआ उस अपने भाई की कब्र को देख रहा था, उस पे जो लिखा था ना उसकी कब्र की तख्ती पर, वो देखकर मैं माजी में चला गया, मैं पास में चला गया कि ये वही नात पढ़ने वाला है। जब ये नात पढ़ता था तो इसकी आवाज पर शोर मच जाता था। जिस इश्तिहार में इसका नाम लिख जाए वहां भीड़ उमड़ के आती थी, लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आते थे इसको सुनने के लिए। ये कैसा बड़ा नात हुआ था कि इसके मुंह मांगे लोग पैसे दिया करते थे। इसकी तारीख पर जलसे हुआ करते थे, जिधर से जाता था लोग नजर उठा के देखते थे, फला नात हुआ जा रहा है। मगर आज मौत ने क्या कर दिया मेरे दोस्त के साथ कि आज उसकी कब्र पे एक चिराग तक नहीं जला। जो कल तक जलसों की रोशनी में रहता था, जो कल तक बड़ी लाइट में रहता था, आज उसका कोई रिश्तेदार उसकी कब्र पे नहीं जाता। मेरे भाइयों, बड़ी बड़े महलों को ना देखो, अगर तुम्हें इबरत हासिल करनी है तो पोसीदा कब्रों को देखो। बादशाहों के महलों को ना देखो, उनकी पोसीदा कब्रों को देखो। उसका नाम सज्जाद हुसैन निजामी था, वो दुनिया में जिसे कत्ल कर दिया गया था, वो शबाब के आलम में कितना बड़ा नाक हुआ था वो। मगर मियां कोई कुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। ना तू रहेगा मेरे भाई, ना मैं रहूंगा। बादशाहों की कब्रें जमीन में घुस गई। कहां गए पीर, कहां गए अकबर, कहां गया बाबर, कहां गए हुमायूं, कहां गए बड़े बड़े राजे महाराजे, कहां गए लखनऊ के नवाब। उनकी कब्रें बिल्कुल जमीन में धंस गई, उनकी नाक और मुंह में कीड़े चले। मेरे भाई, दुनिया में वो जिंदा नहीं रहता जो दुनियादार बन के दुनिया से जाए। जिंदा वो रहता है जिसकी सुबह शाम खुदा और उसके रसूल के लिए रहे। मैं अगर आपको ऐसी जिंदगी देखनी है, उनकी कब्रों में अंधेरे हैं जो दुनियादार थे, मगर जाके तेरे अली की कब्र देखो, अंदर भी उजाला है, बाहर भी उजाला है। देखनी है तो जाकर के मोइनुद्दीन अजमेरी की कब्र देखो, बाहर भी उजाला है, अंदर भी उजाला है। निजामुद्दीन महबूब इलाही की कब्र देखो, कल भी हुकूमत कर रही थी, आज भी हुकूमत कर रही है। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन। नारे तकबीर, जवाब दीजिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या रसूलुल्लाह, या जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस दुनिया से दिल लगाया है, किस दुनिया से दिल लगाया है मेरे भाई? तूने किससे लगाया है? एक नौजवान बरेली में, हाँ मेरा करीबी आदमी, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई एक्सीडेंट में। 2 साल तक बिस्तर पे रहा तो बाप ने कहा अपनी बीबी को तलाक दे दे। कहा क्यों? कहा तेरे छोटे भाई के साथ शादी करनी है। अब बात को समझ मेरे बेटे, उसने तलाक दे दी। फिर मैं गया तो मेरा हाथ पकड़ के रोया। सब कुछ किया मैंने, नौकरियां की, शादी की, मेरी बीबी। आज मैं जब पलंग पे पड़ गया तो न मेरा बाप मेरा रहा, न मेरे बच्चे मेरे रहे, न मेरी बीबी मेरी रही। जीते जी मार रही, किन लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, किसमें अपने नाम खराब करवा रहे हो? मुसलमानों के घरों में जिस तरह के हालात हैं, लड़कियों से दिल लगाने के लिए अल्लाह तुम्हें भेजा था। ये क्या तुम्हारा दिल लग गया कि तुमने अपने इस नफ्स की वजह से अपने बाप दादे की इज्जत खराब करवा दी? लड़कियों से इश्क लड़ाने चले? मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये इश्क ना करो जो तुम्हें धोखा देगा। इश्क करने के लिए ये दुनियादारी नहीं है, ये दुनिया तुम्हें बर्बाद कर देगी। इससे इश्क ना करो। इश्क करना है तो महबूबे खुदा से करो, क्योंकि तुम इस गालिब के मानने वाले नहीं जिसने दुनिया से ये कहा था। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। तुम तो उस बरेली के अहमद रजा के मानने वाले हो जिसने दुनिया को ये सोच दी, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार सुरकाही, चिश्तिया टेकिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह।
आज हमारे घरों के जिस तरह के हालात हैं, लगता नहीं कि हम मुसलमान हैं, लगता नहीं, लगता नहीं। न मां नमाज पढ़े, न बेटा नमाज पढ़े। आज से तकरीबन 10 साल पहले मैंने एक लड़की को जब टोक दिया तो उसका बाप मुझसे नाराज हो गया। ऐसे कुछ जान पहचान वाले की लड़की थी। मैंने कहा तुम्हारी बेटी ये देखो अंग्रेजी लिबास पहन रही है, उसको समझाओ। कहने लगे आप अपना काम करें, मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। वो 10 साल की लड़की थी। बोले अभी छोटी है मेरी बेटी, पहनने दो, शौक कर रही है। मैंने कहा ये अब हाथ से निकलेगी तो फिर हाथ में। याद रख मेरे भाई, मैंने तो कुछ नहीं कहा मगर वक्त ने फिर उससे बहुत कुछ कहा। 10-12 साल के बाद वो थाने में बैठा है, हाथ जोड़ के कह रहा है बेटी मेरी इज्जत बचा ले, वो मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, हमारी नाक कट जाएगी। बेटी कह रही मेरे बाप जब तुझे मुझे समझाना था तब तूने मुझे समझाया नहीं। अब मैं बहुत आगे चली गई, बहुत आगे चली गई। और ये दिल, अल्लाह उसके रसूल की कसम खा के कहता हूं, कभी कभी रात को ये सोचकर नींद नहीं आती कि 10 साल के अंदर लाखों लड़कियां मुसलमान इस्लाम छोड़ गई। क्या मुंह दिखाओगे हुजूर को? एक मुसलमान की क्या अहमियत है इस्लाम में, बताऊं? ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं जब ताइफ में हुजूर के ऊपर पत्थर मारे गए, कहते मैं आगे खड़ा हूं तो फिर मुझे हटा के मारते हैं, हुजूर बैठ जाते हैं तो हुजूर को खड़ा करके मारते हैं। खुदा की कसम, हमारी वजह से आज लोगों ने हुजूर को नहीं जाना, हम लोगों की वजह से। वरना जैसी हस्ती मेरे रब ने अपने महबूब की बनाई, ऐसी किसी की हस्ती नहीं। बना के खुद तारीफ की और कहा मेरे महबूब मुझे तेरी उम्र की कसम है, इतने पत्थर कि हुजूर की पिंडलियां फट गई। हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा कहते मैंने हुजूर जिब्राइल आए, इसको खत्म कर दें इस कौम को। नहीं, ये मुझे जानते नहीं है, ये जब जान जाएंगे तो ये ईमान लाएंगे, मुझे ये नहीं लाए, इनकी नस्लें ईमान वाली। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं बाग में, देखो ध्यान से सुनना इस बात को जरा, इसको सिर्फ एहसास करना। जो मैं ये कोई हल्के से कहूंगा, मैं जोर से ये बात नहीं कहूंगा, मगर एहसास करना एक मुसलमान की अहमियत कितनी बड़ी है। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं उतबा बिन रबिया के बाग में गया, उसका नौकर आया, ये अंगूर खा लीजिए। हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा और इतने जख्मों के बाद अंगूर खाया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा। तो उसने कहा आप बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। हुजूर ने फरमाया आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक ने अच्छा कहा जहाँ के यूनुस हैं? कहा हाँ वहाँ के यूनुस हैं। आप यूनुस को कैसे जानते हैं? हुजूर ने फरमाया मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, यूनुस भी अल्लाह के नबी हैं। वो आगे बढ़ के गुलाम बोला आप मुझे कलमा पढ़ा दें, मैं कलमा पढ़ने के तैयार हूँ। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं इतने जख्मों के बाद इतनी पिंडलियां फटी हुई हैं, पूरी आपकी जो मुबारक नालैन है वो खून से भर रही हैं। और मेरे नबी ने जब देखा एक आदमी कह रहा है मुझे कलमा पढ़ाएं, तो हुजूर मुस्कुराने लगे। एक बंदे ने कहा कि मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो हुजूर मुस्कुराने लगे। मदीने में एक लड़की कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते पढ़ते उसके सर से दुपट्टा नीचे गया है। उसकी जो वालिदा है वो दूर से देख रही हैं, जाकर के सर पे दुपट्टा रख दिया है। बेटी ने पूछा अम्मी मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? चूंकि ये बेटी जिस स्टेटस की है उसके बाद इतने स्टेटस की बेटी कोई ना तो पैदा हुई ना पैदा होगी, जिसने अल्लाह ने जिसके खानदान में इतनी बरकतें दी। ये वो बेटी है जिसके भाई का नाम हुसैन है जो सारे शहीदों का सरदार है। ये वो बच्ची है जिसके बाप का नाम अली है जो वलियों के सरदार है। ये वो ज़ैनब है जिसकी माँ का नाम सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। ये वो ज़ैनब है
जिसकी नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है, जो सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है, और ये वो ज़ैनब है जिसके नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, जो सारे नबियों का ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है बोलो? कुरान पढ़ते 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 सैयदा फातिमा ने दुपट्टा रखा। अम्मी आपने सर पे, तो इस वजह से अम्मी, इस वजह से ज़ैनब के सर पे दुपट्टा जो लड़की नहीं रखती उससे नाना नाराज हो जाते। इतना सुना था कि ज़ैनब रोने लगी। सैयदा ने कहा चुप जाना मेरी ज़ैनब, अब क्यों रोती हैं? कहने लगी अम्मी जान नाना से अर्ज कर देना इस बार माफ कर दें, अगली बार गर्दन कटा दूंगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाऊंगी। करबला का मैदान है, करबला अगर हुसैन लाजवाब है तो ज़ैनब भी लाजवाब है, अगर हुसैन का सब्र लाजवाब है तो सब्र ज़ैनब का भी कोई जवाब नहीं, अगर हुसैन के हौसले की कोई मिसाल नहीं तो ज़ैनब के हौसले भी कोई मिसाल नहीं, अगर हुसैन के सजदे का जवाब नहीं तो ज़ैनब के पर्दे का जवाब नहीं। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह। हम भूल गए अपने बुजुर्गों को। हमारे अंदर बुजुर्गों की चीजें ही हमारे अंदर से निकलती चली गई। कल माएं ऐसा करती थी कि बच्चों को गोद में लेके अल्लाह अकबर कुरान सुनाती थी। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है, तवज्जो करना भाई, अब तो कुरान पढ़ता ही कोई नहीं, वो मियाँ का ताबीर लेके आ जाती है। मैं किसी मियाँ का मुखालिफ नहीं यार, मैं अल्लाह माफ करे, मैं कभी किसी से मुसलमान से तो हसद करता ही नहीं हूँ, अल्लाह जानता है, नहीं ना मैं किसी से का मुखालिफ हूँ पर्सन, मगर ये रेडीमेड दीन जो चल रहा है ना, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह अब बताइए, किसी का पैसा चुर गया और वो मेरे पास आया, कहने लगा मुझे फाल खोल के बताओ मेरा पैसा कहाँ। मैंने कहा यार मैं इतना काबिल होता तो मैं तो इंडिया की इंटेलिजेंट में हो जाता। अगर इतने ही बड़े ये काबिल हैं फाल खोलने वाले तो पुलिस को हटाओ, नहीं बिठा दो, 4 बॉर्डरों पे 4 इन्हें बिठा दो ढोंगियों को। दुनिया की तफ्तीश की क्या जरूरत है, ये खुद ही खोल के बता देंगे किसने चुराया। रेडीमेड तावीज लिख के दे दिया, मैं बरकत हो जाएगी, चाचा को जरा उठा देना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नसीब है आपका, लोग अपने घरों में सो रहे हैं, आप महफिल में सो रहे हैं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अब उसने कहा कोई तावीज ऐसा दे दो मेरा आदमी मेरी हाथ में मुट्ठी में आ जाओ। उसने बिल्कुल मेरे भाई कोई परेशानी आए तो मियाँ के पास, औरतें भागी जा रही हैं, कोई दिक्कत आए तब औरतों का ईमान कमजोर है, आओ चलो उस दर पे जाके पूछें जिसका घर पूरी कायनात की औरतों के लिए मशले रहा है। पूछो खातूने जन्नत, आपको जब कोई परेशानी आती थी तो किधर जाती थी? आवाज आई मदीने से, नबी की बेटी सजदे में जाती थी तो अल्लाह सजदे में सर उठाने से पहले परेशानी दूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चिश्तिया तेगिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। पहले माएँ थी जो अपने बच्चों से कहती थी मेरे बेटे अल्लाह से डरो। बदायूं से हिजरत करके एक खातून वहां गई दिल्ली, बेटा उसका 7-8 साल का है, वो रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, अक्स खातून जन्नत है, वो सैयदा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा का अक्स है हिंदुस्तान में। इस हिंदुस्तान में औरतों में उसकी विलायत से बड़ी किसी औरत की विलायत नहीं है, इतनी बड़ी वलिया है वो अपने जमाने की। अब जरा गौर करो, वो रात में पढ़ रही है नमाज और रो रही है। उसका बेटा उठा, उठने के बाद बोला अम्मा क्यों रो रही है? तो माँ ने सलाम फेरने के बाद कहा मेरे बेटे अभी हाथ में छिपकली चढ़ी, फिर सोचा आज तो छिपकली हटा दी, कल कब्र में जाऊंगी, ऊपर से मिट्टी डाल के तख्ते डाल के, जब लोग जाते हैं तो कीड़े आते हैं, मकोड़े आते हैं, सांप बिच्छू आते हैं, मेरे बेटे बस उसी से डर रही हूं, आज ये छिपकली हटाई, कल कब्र में जाऊंगी तो क्या होगा? मेरे बेटे नबी का फरमान है कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है, कब्र सबसे अंधेरी जगह है। मेरे बेटे अब मैं इसी वजह से रो रही हूं,
तो बच्चा कांपने लगा। माँ ने कहा क्या हुआ? अम्मा तू तो बड़ी है, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा, ये बता। मैं तो माँ ने कहा मेरे बेटे चल ऐसा कर, तू अपना सर झुका अल्लाह के सामने, सजदे में जा, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से बचाएगा। बेटा जब सजदे में गया ना तो माँ फूट फूट के बोली, ए मेरे मालिक आज मेरे बेटे ने सर झुका दिया है, तो झुकाना ये मेरा काम था, इसे अपना लेना ये तेरा काम है। मैं बेवा औरत हूँ, ये मेरा यतीम बच्चा है, मालिक इसको कबूल कर ले। काश तुमने भी अपने बच्चों के साथ सजदे किए होते। तुमने तो नमाजें कोई नहीं पढ़ी, अपने बच्चों को इंग्लिश बनाओ, दुनियादार तुम्हारी मर्जी है। मैं भी किसको समझाने चला हूँ, किस कौम के सामने मैंने तकरीर करनी है। जरा गौर तो करें आप, जिन घरों में ना कुरान है ना सजदे हैं ना औरतें कोई रोती। मैं तो मेरे तो अल्लाह का शुक्र है 3 बेटे, मैं जब रात को भी रात में नमाज पढ़ता हूँ और मेरे बच्चे उठ के कभी मेरे साथ सजदा करते हैं तो मैं यही कहता हूँ मेरे मालिक मेरे इन तीनों बच्चे जब तूने दिए तो इन्हें जहन्नम से भी बचा लेना मेरे परवरदिगार। अपने बच्चों को देख के क्यों नहीं कहते जहन्नम से बचाओ, अपनी बेटी को क्यों नहीं करते तुम ये सब। अब सुनो, वो माँ रो रही है, कह रही है मालिक मेरे बच्चे को कबूल कर ले। बच्चे की आदत पड़ गई रोज नमाज पढ़ने की, नमाज पढ़ते 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 बच्चा जवान हो गया और माँ दुनिया से इंतकाल कर गई। माँ अब जाकर के देखो आप, कुछ दिनों के बाद बेटे का भी विसाल हो गया। 750 साल से ज्यादा जमाना गुजर गया, मगर दिल्ली में जाके देखो बादशाहों की बीबियां, मुगलों की शहजादियों की कब्रें ढूंढोगे आपको तब भी नहीं मिलेंगी। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में दिल्ली के बीच में बना हुआ है, अरबों खरबों की संपत्ति पे सो रही है। उसके मजार पे हर बुध के दिन मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार दो हज़रत मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, सब लोग या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मौला अली जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा सीरत सैयद, ए भैया ए रुमा, बैठ जाओ बेटे, तुम्हारे लिए हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ, अच्छे इंसान हो तुम, बैठ जाओ बैठ जाओ, कुछ नहीं है दुनिया में, बैठ जाओ बैठ जाओ बेटे, अल्लाह ताला तुम्हें लंबी जिंदगी दे, बैठ जाओ। भाई बात ना करो, बात उसके पर्दे के पीछे लोग कर रहे हैं ना। दुआ करो अल्लाह इन्हें हिदायत दे। लोगों को ऐसा लगता है जब हुजूर की महफिल होती है तो कोई होता नहीं, यहाँ इतने जिन्नात होते हैं देख नहीं रहे मगर बहुत जिन्नात हैं। कितने फरिश्ते हैं हमें कुछ नहीं, और कौन जिन्नात किसके सर पड़ जाए कुछ नहीं पता। उसने देखा महफिल बिगाड़ रहा है ये, तभी तो हुजूर की महफिल है ना, तभी तो कहते हैं लोग अदब से बैठो, बावजू आके बैठो। मेरी बहनें सुन रही है, मेरी बेटियां। मौला अली फरमाते हैं मैं 15 दिन के बाद अपने घर गया हूं। कितने दिन के बाद? 15 दिन। कहते मेरी बीबी ने मुस्कुरा के दरवाजा खोला है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब बताओ, आदमी ने जो कपड़े लाके दिए ना वो तो उसको पहन के नहीं दिखाएगा, उसे वही फटे पुराने कपड़े बगैर धुलावा मुंह। और जब शादी बारात में गई, कहीं मेले ठेले में गई तो बड़ा मेकअप करके गई। अब इससे पूछो तेरी नियत किसे दिखाने की है? भाई मेकअप इतना ही जायज था कि औरत अपने आदमी को लुभाने के लिए, मुतासिर करने के लिए करे ताकि उसका मर्द ना बहके, उससे मोहब्बत बढ़े। ये सवाब है, अच्छा काम है। आला फरमाते हैं जितनी बार औरत ऐसा करेगी उतना ही सदके का अल्लाह सवाब उसको अता करेगा। सुभान अल्लाह। मगर ये क्या बात है कि जिसने कपड़े लाके दिए उसको नहीं दिखा रही है? तो फिर यही तो होगा ना जो सुन रहे हो खबरों में, आप सुन रहे हो ना खबरों में, फला औरत ने फला को मार दिया, फला ने अपने आदमी को मार दिया, अपने आदमी को मार दिया। हैं ऐसी जाहिल औरतें, ऐसी बदतमीज औरतें यही तो करती हैं, अपने आदमी को नहीं लुभा रही हैं, दूसरे मर्द के साथ वो लुभा रही हैं और उसको नहीं दिखा रही चेहरा। अब सुनो, मेरे नबी पाक फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, एक औरत जब बेपर्दा होकर घर से बाहर निकलती है, जितने कदम वो बाहर निकल रखती है इतने ही साल उसके शौहर को जन्नत में, जहन्नम में जलना पड़ेगा, जहन्नम में। अगर वो उस पर राजी है तो।
अब तो हालात ये हैं माज़अल्लाह के इस जमाने के जिम्मेदारान के घरों की वीडियो वायरल हो रही है तो लोग तौबा तौबा कर रहे होंगे। जुब्बे कुब्बे बड़े बड़े मामले और बड़ा खराब चल रहा है मेरे हैं वो कह रहे हैं भाई हम बड़े और तुमको ऐसा लगता है कि घरों में बरकत तब होगी जब वो बंबई की औरतों की नकल करेंगी। औरतों को ऐसा लगता है कि वो तब कामयाब होगी जब वो यूरोप की औरतों की नकल करेंगी और जब वो कराची की उन बेहुदा नाचने वालियों की नकल करेगी। मगर उनको बता दिया जाए कि सारी दुनिया के ताबीज और सारी दुनिया की नकलें एक तरफ और हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का तरीका एक तरफ। अगर तूने वो तरीका अपना लिया तो दुनिया भी तेरी रोशन बेशक 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 सुभान अल्लाह। और सुनो मौला अली फरमाते हैं मैंने दरवाजा जब खटखटाया दरवाजा खोल के उन्होंने सलाम किया। फिर मैंने कहा भूख लगी है तो उन्होंने पानी दे दिया। प्यास नहीं लगी पानी पेश किया। मैंने कहा भूख लगी है वो चली गई अंदर। आवाज दी मैंने फातिमा खाना लाए नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाए नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी सैयदा खाना लाए। कहते अंदर से रोने की आवाज आई। मैं जब अंदर गया तो मैंने देखा दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी का चेहरा नीचे है, नीचे झुका हुआ है और आंखों से आंसू हैं। मैंने कहा फातिमा जरा गौर तो करो क्या अखलाक है, क्या हुजूर की बड़ी बेटी है, बड़े बाप की बड़ी बेटी इसे कहते हैं। आवाज दी फातिमा आप क्यों रोती हैं सैयदा? कहने लगी मेरे सरताज आप सफर से आए हैं मैं आपको खाना नहीं दे पाई इसका अफसोस है। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज आप आए हैं तो कई दिन से हमारे घर में कुछ पका नहीं है। हज़रत अली कहते हैं मैं इस अंदाज पे कुर्बान जाऊं। मैंने कहा फातिमा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कि जब आप घर से गए थे मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते हैं मौला अली मैं आगे बढ़ा, मैंने जब उनको उठाया तो वो रोने लगी। मैंने कहा अब इतना क्यों रोती हैं? कहने लगी आप चले गए थे ना तो मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। मैं गया कहते हैं मैं बाग में दौड़ता हुआ गया, बच्चों की भूख से नहीं तड़पा मगर हुजूर की भूख ने तड़पा दिया। कहते मैं गया मैंने कहा मुझे कोई काम ले लो। उसने कहा यहूदी ने एक डोल दोगे पानी का, अगर एक डोल डालोगे मेरी खजूर में तो मैं तुमको 7 एक खजूर दूंगा अजवा। कहते 17 डोल निकाल के जल्दी से हुजूर के पास आया। मैंने चक्के भी नहीं देखे या रसूलल्लाह ये अली लाया है इस नजराने कबूल करे। हुजूर ने फरमाया अली आ गए जी हुजूर हाजिर खिदमत। हसन भूखे हैं, हुसैन तुम्हारी बीबी फातिमा भूखी है, उनके लिए नहीं लेके गए? हज़रत अली आगे बढ़ के बोले या रसूलल्लाह हसन से ज्यादा हुसैन से ज्यादा और फातिमा से ज्यादा अली आपसे प्यार करता है। तो हुजूर ने दोनों हाथ उठाए अल्लाह मैं अली से इसकी औलाद से राजी हूँ, तू भी अली से राजी हो जा। अल्लाह तू अली से राजी हो जा। हज़रत अली कहते हैं मेरी बहनें जवाब देंगी ये मेरी बात है उन मेरी बहनों को बता देना जिनको अब पर्दे में दुश्वारी होती है, कुरान पढ़ने में दुश्वारी होती है, कयामत का दिन होगा ये जवाब नहीं देंगी। हज़रत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मेरी दुल्हन जब मेरे घर में आई ना मैं उन्हें देख रहा था और रो रहा था। वो मुझे देख के बोली क्या आप शादी वाले दिन रोते हैं, क्या बात है? मौला अली कहने लगे मैंने कहा कैसी भी लड़की की शादी हो ना तो वो उसकी दिल में हसरत होती है जब दुल्हन बने तो नए कपड़े पहने, मगर देख रहा हूं आपके चेहरे पे ना कोई शिकन है और ना फातिमा आपको कोई शिकवा है कि आप के जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उस चादर में 17 रहमत हैं, आपको कोई शिकवा नहीं। तो फिर हुजूर की बेटी आगे बढ़ी, हाथ पकड़ के कहा मेरे सरताज अली मेरे अब्बा ने मुझे जब रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता है, अल्लाह सजदों से राजी होता है। ये बातें क्यों कर रहा हूं मैं? मुझे खबर है एक औरत अगर बदले तो पूरा खानदान बदल देती है। आप तो हुजूर को कभी याद नहीं करते। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर के पेट से पत्थर बने हुए हैं 2 और दुआ कर रहे हैं हुजूर अल्लाह क्या दुआ कर रहे हैं? कहती मैं आगे बढ़ के देखी क्या दुआ हुजूर दुआ कर रहे हैं या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, ये उम्मत जो कभी हुजूर को याद नहीं करती।
ये उम्मत जिसके पास फेसबुक व्हाट्सएप के लिए वक्त है, ये मेरी बहनें बेटियां इनके लिए दुआ कर रहे थे, जिनके पास गीबत करने से लेके चुगली करने से लेके बाजारों में घूमने से लेके सारे काम के लिए वक्त है, मगर नबी पर जो नाजिल कुरान हुआ है उसे खोल ले। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैंने अपने हाथों से अपने बाप को कब्र में उतारा है, अपनी माँ को उतार दिया। एक बात यहां रुक के कहूंगा, एक बात होती है तकरीर, मगर एक बात होती है कुछ आप बीती बंदा कह के चला जाए। ये आप बीती कह रहा हूं, अगर माँ बाप हैं तो कदर कर लो, कल ये नहीं होंगे तो तुम्हारा घरों में दिल नहीं लगेगा। याद रखो, वो घर बड़ा ही बेकार लगता है जिसमें माँ बाप ना हो, और वो घर चाहे टूटा हुआ भी हो महलों से ज्यादा खूबसूरत लगता है इसमें माँ बाप दुआ देने के लिए बैठे हो। मैंने अपने हाथों से अपने बाप को, अपनी माँ को, सबको, काफी लोगों को कब्र में उतारा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत लोगों को उतारा है। कुछ मैंने जब कब्र में रखे लोग तो मैंने कोशिश की है कि इनका सर, मैंने कोशिश की है इनका सर किसी तरीके से किबले की तरफ कर दूं, मगर नहीं हुआ है। कुछ लोगों को थोड़ी मेहनत से हो गया है, कुछ लोग ढल के हैं और जब कब्र में रखा है तो खुद ही खुद सर किबले की तरफ हो गया है। हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी के पास एक कफन चुराया, हुजूर अल्लाह मुझे माफ कर देगा, मैंने बड़ा गुनाह किया है। क्या गुनाह किया? कफन चुराता हूँ, अल्लाह माफ कर देगा, मगर ये बता तूने कितने कफन चुराए? कहने लगे कम 1000। का कितनों के मुंह किबले की तरफ थे? का हुजूर इसी वजह से तौबा करने आया हूँ, मैंने 1000 कफन चुराए तो तकरीबन 950 लोगों के मैंने चेहरे किबले से फिरे हुए देखे। जब कफन निकालने गया ना तो किबले की तरफ मुंह करके डालते ना, फिरे हुए चेहरे देखे। हजरत बायजीद रोने लगे और फिर बेहोश हो गए। होश में आए लोगों ने पूछा क्यों रोते थे? फरमाया हुजूर क्यों रोते? फरमाया इस वजह से कि मैं उन कब्र वालों के बारे में सोच रहा हूँ, कहीं बायजीद का चेहरा भी ना फेर दिया जाए। का हुजूर क्यों? का इस वजह से उनके गर्दनें मोड़ दी गई कि जब तुम जीते जी उसकी तरफ मुंह करके नहीं खड़े हुए, ना बैठे, तो तुम कौन होते हो लेटने वाले कब्र में? तुम्हारा हक क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं। कितने जाते हैं? 5। कब्र में कितने जाते हैं बोलो? 5। 2 ऊपर होते हैं, 2 बिल्कुल नीचे होते हैं। उठा के 4, 2 ने 2 के दिया, कब्र के अंदर चले गए। आए हाय हाय, मुजद्दिद कोई हाय कहे तो उस हाय पे गौर करना चाहिए। फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। ना अमीर को छोड़ेगी, ना गरीब को छोड़ेगी, ना किसी बादशाह को छोड़ेगी, ना किसी फकीर को छोड़ेगी, ना किसी फैशन वाली औरत को छोड़ेगी, ना किसी दीनदार औरत को छोड़ेगी। ये मौत सबके पास आएगी, मगर मौला अली फरमाते हैं जो मौत को भूल जाएगा उसे बड़ी सख्त होके आएगी मौत, और जो मौत को याद करेगा उसके लिए आसान बन के आएगी मौत। उसके लिए जो मौत को याद करेगा उसकी रूह ऐसे निकल जाएगी जैसे बच्चा जब सो गया तो मां ने पिस्तान मुंह से निकाल दिया। और जो मौत को याद नहीं करेगा बड़े सख्ती के साथ मरेगा, बड़ी जिल्लत के साथ मरेगा। मौत को सुबह भी याद करो और शाम भी याद करो। मेरे भाइयों, हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी के जमाने में एक औरत, आप आखिरी बात कर रहा हूं, एक औरत तकरीर सुनती थी, उनकी बड़ी तकरीर सुनने की शौकीन थी। उसका आदमी इंतकाल कर गया। जब उसका आदमी इंतकाल कर गया, अब उसका बेटा था, उसने शादी नहीं की, बेटा बिगड़ गया। कैसे बिगड़ा मालूम? खराब दोस्तों की वजह से। थोड़ी देर की तवज्जो, बल्कि तवज्जो भी नहीं, खामोशी बस। मैं उलमा से तवज्जो मांगने के लायक इंसान नहीं, मैं तो बड़ा घटिया इंसान हूं। मैं सब आप लोग सबका नौकर हूं, मैं नहीं कहता किसी से, मैं तो कहता हूं खामोश रहो, 2 मिनट सुन लो। उसका बेटा बिगड़ गया, मालूम है कैसे बिगड़ा? खराब दोस्तों की वजह से। इस वजह से जिन लोगों के दोस्त खराब हैं वो उनकी दोस्ती छोड़ दें। मैंने जेलों की डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है, हिंदुस्तानी पाकिस्तान, तो उनमें ये लिखा है कि अक्सर 70% लोग वो जेल में आते हैं जिन्हें दोस्त बिगाड़ देते हैं या दोस्तों की वजह से। खराब दोस्तों से दोस्ती, खराब दोस्तों से दोस्ती ना, खराब दोस्तों से दोस्ती ना। अच्छा बताओ, शराबी से दोस्ती करने वाला क्या बनता है? जल्दी बोलो। अल्लाह ने सबको ज़बानें दी हैं, जल्दी बोलो क्या बनता है? जल्दी बोलो। खैनी खाने वाले का दोस्त क्या बनता है? खैनी खाता है। गाली देने वाले का दोस्त
और नमाज पढ़ने वाले का दोस्त? जल्दी बोलो, फिर किसका दोस्त बनना है? अब वो लड़का बिगड़ गया, मालूम है कितना बिगड़ा? शराब पीता है, हर रात जिना करता है, पैसे उड़ाता है, हर रात जिना करता है। इमाम हसन बसरी से उसकी औरत बार बार कहती है, उसकी माँ तौबा कराते हैं, बुलाते हैं, 70 बार तौबा करा के 70 बार तोड़। कुछ लोगों को इंसान बनना ही ना आता। अगर कुछ लोगों से इंसानियत से कहो ना खामोश बैठे रहो, तो खामोश नहीं बैठेगा। तब जो है मेरी तरफ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए। 70 बार तौबा की उसने और 70 बार तोड़ दी। कितनी बार? अब जब उसे टीबी हो गई ना, टीबी मर्ज पुराना है, दवा अब आई है। जैसे मोबाइल, ये मर्ज नया है, अभी इसकी दवा नहीं आई है, मगर आएगी। 6 घंटे से ज्यादा जो मोबाइल देखता है बीमार है, उसका इलाज होने की जरूरत है उसे, और कुछ दिनों के बाद इलाज होगा। ये जो मोबाइल छोड़ ही नहीं रहे ना। अच्छा, जिन आंखों से नौजवानों ने फिल्में देखी हैं, गंदी तस्वीरें देखी हैं, कब्र में जाकर के उन आंखों से हुजूर को देखने की हिम्मत होगी? अब उसको जब टीबी हो गई, मां ने देखा, मरने के करीब आ गया, कहने लगी तू अगर तौबा करके मरता तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता। कहने लगा मां मेरी तौबा अब तू करवा दे, जा हसन बसरी को बुला ला, मैं सच्ची तौबा करूंगा। कहा बेटे 70 बार अब नहीं तोड़ूंगा, मौत का वक्त है। उनसे कहना मेरी नमाज जनाजा भी पढ़ा दे। इमाम हसन बसरी के पास गई, हुजूर मेरा बेटा मरने के करीब है, एक ही मेरा बेटा है, तौबा करा दे हुजूर, तौबा करके मर जाए। फरमाया चली जाए यहाँ से, मैं न तेरी तौबा, बेटे की तौबा नहीं मानता, मेरी मजाक उड़वाता है, 70 बार तौबा कर चुका है, बार बार झूठ बोलता है, मैं उसकी तौबा को तौबा नहीं मानता, चली जा। तो हुजूर नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कहा है कि मैं मर जाऊं तो हसन बसरी मेरा जनाजा पढ़ा दे, ताकि अल्लाह मेरे पाप, मेरे गुनाह माफ कर दे। उसने कहा मैं, इमाम हसन बसरी ने फरमाया जा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा उसकी नमाज जनाजा। वो चली गई, दरवाजे पे गई, दरवाजा खुला, बच्चे ने कहा मेरे पीर आए? कहा नहीं नहीं। उन्होंने कहा वो तेरी तौबा को तौबा नहीं मानते, तू बार बार तौबा तोड़ता है। कहा हुजूर, कहने लगी मेरे, तूने कहा नहीं वो नमाज जनाजा पढ़ाए? कहा वो कहते हैं उसने इतना गुनहगार है, उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत गुनहगार है, तू बड़ा पापी है। माँ ये कह के रोने लगी। बेटे ने कहा इधर आ, मेरी बात सुन, चल एक बात बता माँ। कहा अगर मैं तुझसे माफी मांगता हूँ सच, तू मुझे माफ कर देगी? माँ ने बेटे बिल्कुल माफ कर दूंगी, तो कि मुझे माफ कर दे मेरी माँ। माँ ने जब माफ किया ना, तो बेटे ने हाथ उठा के कहा मालिक तू ही तो कहता है 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, देख मेरी माँ ने मुझे माफ कर दिया, तो क्या तू मुझे माफ नहीं करेगा? तू मुझे, मैं मर रहा हूं मालिक, मगर सच्ची तौबा मेरी है, मैं कभी गुनाह ना करता, तबीयत ठीक भी हो जाती मेरी, फिर भी। ये कहते कहते उसकी रूह निकल गई। रात का वक्त है, माँ ने कहा है मेरे लाल? दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? इमाम हसन बसरी खड़े थे। कहा आप कैसे आ गए? अभी मैं सोया था तो मुझे हाथ पे गैब से आवाज आई, ए हसन बसरी मेरा एक दोस्त मर गया है तेरे मोहल्ले में, जा उसकी जनाजे की नमाज पढ़ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब तौबा करेंगे हम? अल्लाह फरमाता है तू इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। बताओ मेरे दोस्तों, कब तक यही जिंदगी रहेगी? हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने नबी के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। एक दूसरे की तरफ ना देखना नौजवानों, मुस्कुराना नहीं। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो नबी के नाम पे आज से जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में खड़े हो जाएं, इधर आ जाए, इधर दाढ़ी रखने वाले इधर आ जाए, जिन्होंने दाढ़ी कटाई हो या मुंडाई हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब बैठो चाचा। दाढ़ी पूरी रखने वाले लोग आ जाएं, जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं वो यहां आ जाए। जो कटाता हो या मुंडाता हो, इधर कोई आशिक रसूल है, सुन्नत रसूल वाला? आओ, 100 शहीदों का सवाब है। इधर है कोई? इधर है कोई? 100 शहीदों का सवाब। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, खराब लड़की से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद।
तीसरा कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में पीछे आगे से जो नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाने के लिए महफिल में खड़ा हो जाए और कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए? है कोई आशिक रसूल? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीन हो गए, देर न करो। ये तीन हो गए। चौथा कोई आशिक रसूल है जो पूरी सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? यहीं पे खड़े रहो भाई। चौथा कोई है आगे पीछे से मेरे भाई? कोई चौथा है दीवाना इधर से? कोई मेरे आका का दीवाना, हुजूर से मोहब्बत करने वाला, जो अपने नबी की बारगाह में जाने से पहले दाढ़ी रखाए? ये कब्र में जाएगी दाढ़ी। है कोई नौजवान आशिक रसूल? तीन के बाद चौथा आशिक रसूल है कोई इस महफिल में खड़े होकर कहे आज से नबी के नाम पे इंशाअल्लाह पूरी दाढ़ी रखाएंगे? चौथा कोई? देखो वक्त मेरे पास कम है, मेरे बाद लंबी नातखानी की फेरिस्त है। कोई आशिक रसूल हो तो जल्दी खड़ा हो जाए। चौथा कोई हो तो जल्दी खड़ा हो जाए। अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना मेरे सरकार, मेरी बात बना। एक शेर और पढ़ूंगा, चौथा आशिक रसूल आ जाए। हुजूर का आशिक, मेरे आका का आशिक, जिसे हुजूर से मोहब्बत हो अपने फैशन से ज्यादा, जिसकी दाढ़ी कटी हो या छोटी हो, उसके लिए ये 100 शहीदों का सवाब है। फितन के दौर में, आज के जमाने में जो सुन्नत रखाएगा अल्लाह ताला उसको बड़ी बरकतें अता करेगा। दाढ़ी तरक्की का बाइस है, तरक्की को रोकती नहीं। ये रखना नहीं तरक्की की राह में। हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी, अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पे दाढ़ी, उमर फारूक आजम के चेहरे पे दाढ़ी, गौसे आजम के चेहरे पे दाढ़ी, हजरते ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन के चेहरे पे दाढ़ी, निजामुद्दीन महबूब इलाही के चेहरे पे दाढ़ी। जो चेहरे अल्लाह को पसंद हैं उनके चेहरों पर दाढ़ी। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है। जो एक मुट्ठी से कम दाढ़ी रखा हुआ है वो भी खड़े होकर ऐलान कर सकता है कि मैं पूरी दाढ़ी करूंगा। है कोई चौथा आशिक रसूल? ये तीन तो हो गए, मेरी बख्शिश के लिए तीन ही काफी है। मैं सोच रहा था कोई एक और आ जाए, चौथा, हुजूर का दीवाना। आ जाओ इधर आ जाओ। देखो मैं आपको बताऊं, दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल काम है दिल को इस तरफ करना कि वो अल्लाह के खौफ से रोने लगे। हंसना तो काफिरों से भी आता है, मुसलमानों से भी आता है, सब हंसते हैं। मगर हुजूर फरमाते हैं, मेरे आका करीम रहमत आलम, मोमिन का जो आंसू है वो जन्नत की जमानत है। ये चार हो गए, पंजतन पाक का मानने वाला। पांचवा कोई आशिक रसूल? इधर से कोई है? इधर पीछे सुन्नत रसूल वाला इधर है कोई भाई? इधर आप में से कोई है? आओ आओ। ये हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की छठी वाला एक और आ जाए बस। आ जाओ आ जाओ। मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आप कहूं मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रख। अल्लाह। कोई सातवां आशिक रसूल है? सातवां नौजवान मेरा भाई इधर से, उस महफिल में इतने लोग बैठे हैं, उधर से कोई भी नहीं आया। उधर से कोई है आशिक रसूल? उधर महफिल से सुन्नत रसूल का पाबंद होने वाला इंसान कोई है? सातवां आशिक रसूल, सुन्नत रसूल वाला भाई, जो को दाढ़ी बुराइयों से रोकती है। और दाढ़ी लोग अपनी औरतों के डर से नहीं रखते, हालांकि अल्लाह के डर से रखा नहीं रहे हैं। अल्लाह के डर से उन्हें रखा लेनी चाहिए, मगर औरतों के डर से रखा नहीं रहे, अल्लाह के डर से रखा लेनी चाहिए। ये बात मैं कह रहा हूं आपसे। कोई सातवां आशिक रसूल हो इधर भाई कोई है दीवाना? एक बात बताऊं, एक तो हमें, एक आप हैं। एक सहाबी को रूमियों ने आग में डालना चाहा, वो जल रहा था बहुत तेजी के साथ, वो जो तेल था ना वो खोल रहा था। रूमी लोग थे, तो रूमियों ने कहा इसे डालो, वो रोने लगा। अरे वजीर ने कहा डर गया, बादशाह के पास लेके गए। बादशाह ने कहा डर गया? कहा नहीं नहीं, अफसोस हो रहा है। कहा किस बात का? कहा एक ही जान है, एक ही जान एक बार के बाद खत्म हो जाएगी। मैं ये सोच रहा था कि मेरे जिस्म पे जितने बाल हैं
इतनी जाने होती और काश में एक एक करके सब नबी के नाम पे कुर्बान करता चला जाता। मेरा इमाम कहता करूं तेरे नाम पे। ये है हुजूर के आशिक। तो है कोई आशिक रसूल? सातवां जो इस नबी की महफिल को सजाए और अपने चेहरे पे दाढ़ी रखाए, सातवां कोई आशिक रसूल हो। थोड़ी सी सख्ती है मेरे दिल में, आपके दिल को तो नहीं कहूंगा, इतने अच्छे दिल हैं आपके, मेरे दिल में सख्ती है। कोई सातवां आशिक रसूल हो तो इस महफिल में पीछे से कोई खड़ा हो जाए, देर ना करे भाई, बड़ा टाइम हो गया, 12:30 बज गए। कोई आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए महफिल रसूल में। सातवां है कोई? माशाअल्लाह, काफी कमेटी वाले भी हैं, मगर उनमें से किसी को तौफीक हो जाती तो और अच्छी बात थी। कोई कमेटी वाला आ जाता मेरा भाई, मगर खैर 6 लोग पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह, आज से पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। वादा करो इंशाअल्लाह ना कटेगी ना मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी दाढ़ी रखाएंगे। बैठ जाए, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज की आज से शुरुआत करेंगे। जो पक्का इरादा करेगा इंशाअल्लाह नमाजी बनेगा। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे। दोनों हाथ उठा के बोलो। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। हमेशा मसल के आला हजरत पे कायम रहेंगे। आपस में मोहब्बत करें। तुम आप चाहे किसी भी पीर के मुरीद हो, मगर मैं तो सारे लोगों से मोहब्बत करता हूं, क्योंकि वो बेवकूफ है जो ये कहता है मैं फला पीर का मुरीद हूं। मेरे हिसाब से तो वो पहले मदीने वाले का उम्मती है, उसके बाद किसी पीर का मुरीद है। तो जो उम्मती है उसे सलाम करो, आपस में मोहब्बत करो, नफरतों को खत्म करो, सुन्नी सुन्नी आपस में मिल के रहें, मोहब्बत से रहें, तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।